श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 27वां अध्याय शीर्षक है दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत ही बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ से विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और अपनी प्रिय पुत्री सती को भी नहीं बुलाया और कहा कि वह कपाली की भार्या है, इसलिए मैं उसे भी नहीं बुलाऊंगा। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ। तब उसमें भगवान शंकर को न आया देखकर शिव भक्त दधीची ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बताते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ, परेश, वृषभध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे, तब तक यह तुम्हारा यज्ञ जो है वो अपूर्ण ही रहेगा। दधीची के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुरा कर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो यहाँ आ ही गए हैं, फिर शिव जी की मुझे क्या आवश्यकता है। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं बुलाया है। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीची ने सभी मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो भी कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो ये यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम शाप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीची ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकल गए और अपने आश्रम को चले गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दधीची गया, यह अच्छा हुआ। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष शाप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा, उसको आदर पूर्वक सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 27वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।